हमारी सभ्यता संस्कृति रही है। और उसमें मैं छोटे छोटे उदाहरण दे दूं कि जैसे अकबर औरंगज़ेब, अभी हमारे महाराष्ट्र में तो औरंगज़ेब के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भाई वो जैसे सबसे खराब हो। अब यही औरंगज़ेब का मैंने देखा, अभी वो फिल्म एक आई थी छावा, छावा में बताया औरंगज़ेब इतनी क्रूरता कर रहा है, उसका कोई इतिहास में सबूत नहीं है। देखिए, फिल्में बना रहे हैं नफरत पैदा करने के लिए उन बातों के आधार पे जिसका इतिहास में सबूत ही नहीं है। और जो सच्चाई है ये कि यही संभाजी महाराज औरंगज़ेब के साथ 2 बार मिलकर उन्होंने काम किया। वो भी राजा थे, संभाजी महाराज अपना राज्य बढ़ा रहे थे, औरंगज़ेब ने बोला ये नहीं चलेगा, आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। उन्होंने इससे इनकार कर दिया तो झगड़ा हो गया। और ये भी याद रखिए कि संभाजी महाराज को जो पकड़ कर लाने वाला था औरंगज़ेब के पास, उसका नाम था राठौड़, एक राजपूत था जो औरंगज़ेब की दरबार में औरंगज़ेब की सेना में काम करता था। यानी औरंगज़ेब ने अपनी सेना को हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं रखा। हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, वो भी अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। उनके पिता कोई राजा नहीं थे। जब वो राज्य का विस्तार कर रहे थे तो उस समय औरंगज़ेब ने अपनी फौज को भेजा उनको नियंत्रण में रखने के लिए। राजा लोग तो ये करते थे, राजा लोग एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़ते थे? मज़हब के लिए या पावर के लिए? पावर के लिए औरंगज़ेब ने किया। और मज़े की बात यह है कि औरंगज़ेब की फौज जब आई तो उनके सेनापति का नाम था राजा जय सिंह। और शिवाजी महाराज की फौज में हमारे प्रेम हनुमती की एक किताब है, शिवरायांचे 12 निष्ठावंत सैनिक, यानी उनके 12 निष्ठावंत जो सिपा सालार थे। क्योंकि ये बात तो सभी लोग जानते, ये सब उनके सेनापति थे। कोई उनके नेवी डिपार्टमेंट का इंचार्ज था, कोई उनके तोपखाने डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। पर इसको एक मजहब का रंग दिया गया। एक उदाहरण और दे देता हूँ जो बहुत सटीक है, जो मैं हर जगह प्राय बताने की कोशिश करता हूँ। अभी राजस्थान की एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और वो एक राजपूत घराने से आती हैं। तो वो एक बार वो हल्दी घाटी के मैदान में गई। अब चीफ मिनिस्टर है तो घूमती रहती है। हल्दी घाटी के मैदान पर एक कॉपर का प्लाक, यानी एक तांबे की पट्टिका लगी हुई है। उसमें लिखी इस साल में अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई यहाँ हुई, लड़ाई में अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गए। वो महिला मैडम ने वो देखा, बोले हिंदू राजा को हारते हुए दिखा रहा है, बोले इस पट्टी को निकालो, उल्टा कर दो। क्या कर दो? कि भाई इस लड़ाई में अकबर हार गए, राणा प्रताप जीत गए। मैं कभी उनको मिलूंगा तो बोलूँगा मैडम जिसको जिताना जिता दो, जिसको हराना हरा दो, मेरा कुछ नहीं जाता। पर इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत बताओ। ये 2 राजाओं की लड़ाई थी और मनसबदारी के सवाल पे थी। एक ही है उदाहरण देकर फिर बाद में दूसरी बात पर आऊँगा। मनसबदारी के आधार पे थी। अकबर ने राणा प्रताप को ऑफर किया कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको 5,000 का ओहदा दूंगा, 5,000 की मनसबदारी दूंगा। राणा प्रताप ने कहा ये तो मेरा अपमान है, मैं तो बड़ा राजा हूँ। नहीं माने। तो अकबर के सलाहकार, नाम ख्याल कीजिएगा, जो उनके 9 रत्नों में एक थे, उनका नाम था राजा टोडरमल। किसके साथ है? अकबर के साथ है। उन्होंने सलाह दी कि भाई राणा प्रताप ऐसा नहीं मानेंगे, चलो उनको अपन युद्ध मैदान में हराएंगे। लड़ाई हुई। इस लड़ाई में एक तरफ अकबर की फौज है, दूसरी तरफ राणा प्रताप की फौज है। ख्याल कीजिए आया तो सेनापति कौन है? सेनापति का नाम है राजा मान सिंह, जो अकबर का रिश्तेदार भी है। तो वजह बताइए, अकबर की सेना में केवल मुसलमान है या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों। राणा प्रताप खुद अपने घोड़े पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनके 2 बड़े सेनापति, एक का नाम राम सिंह, दूसरे का नाम हकीम खान सूर। फिर से आपसे सवाल पूछ लेता हूं, तो राणा प्रताप की सेना में केवल हिंदू है या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों तरफ हिंदू हैं? यस नो? दोनों तरफ मुसलमान हैं? तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि 2 राजाओं की लड़ाई है? ये धर्म के, मजहब के लिए है कि पावर के लिए है? पावर के लिए। आगे की और किस्सा सुनिए, अगर का किस्सा सुनिए। अकबर के मरने के बाद जहांगीर राजा बना। जहांगीर ने
राणा प्रताप के बेटे अमर सिंह को ऑफर दिया कि देखो भाई, अपने पिताजी लोग, ये मैं थोड़ा सा कहानी भी बनाता हूँ, सच्चाई तो यही है। उनको कहा होगा कि भाई अपने पिताजी लोगों की लड़ाई हुई ओहदे के सवाल पे, मनसबदारी के सवाल पे, मैं तुमको 10,000 का मनसब देता हूँ। अमर सिंह ने कहा होगा थैंक यू वेरी मच, मैं आपके साथ मिल गया। तो ये राजाओं की लड़ाई को आज एक नफरत के रंग में रंग कर यहाँ रखा जाता है। अब मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर में, संस्कृति में, सभ्यता में बहुत योगदान दिया। जैसे हिंदू योगदान करते थे वैसे वो भी करते थे।